Good morning, students. I hope you all are fine at your place. So, our today's topic of merchant banking and financial services is social cost benefit analysis. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस का मीनिंग क्लियर किया, स्कोप स्टडी किया, ऑब्जेक्टिव्स स्टडी किए. नाउ आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डिज़ायरेबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट. जो प्रोजेक्ट है वो सोशली डिज़ायरेबल कब कब माना जाएगा, मतलब सोशली कब एक प्रोजेक्ट कैपेबल है. डिज़ायरेबिलिटी मीन्स कोई भी अगर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है क्या वो सोशली एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा. तो वो फैक्टर्स और इंडिकेटर्स कौन कौन से होंगे. लाइक फर्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. अगर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट हमने करनी है एंड उसमें मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है तो वो प्रोजेक्ट हमारा सोशली डिज़ायरेबल होगा. इट मीन्स सोशली वायबल होगा, जो सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेगी. अगर मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा हमारा वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट तो इससे सोसाइटी का ही डेवलपमेंट होगा, सोसाइटी का ही वेलफेयर होगा. तो अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मैक्सिमम होंगी हमारे प्रोजेक्ट में तो हम उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो हमारा प्रोजेक्ट सोशली वायबल होगा. नेक्स्ट इज़ वैल्यू एडिशन पर यूनिट ऑफ कैपिटल. अगर कोई प्रोजेक्ट है जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो हमें हमारी इनिशियल कैपिटल जो हमने इन्वेस्ट की है उस प्रोजेक्ट में उसमें वैल्यू एडिशन करके हमें देगा तो वो प्रोजेक्ट भी हमारा सोशली वायबल होगा, सोशली एक्सेप्टेबल होगा, सोशली डिज़ायरेबल होगा. नेक्स्ट इज़ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स. फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सोसाइटी एज वी नो फॉरेन एक्सचेंज बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. अगर कंट्री मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स करेगी एंड मिनिमम इंपोर्ट करेगी तो उतना ही ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आएगा हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में, तो उतने ही ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज़ होंगे कंट्री के. अगर एक प्रोजेक्ट की वजह से कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज़ हुए तो वो प्रोजेक्ट भी क्या होगा, सोशली डिज़ायरेबल होगा. नेक्स्ट इज़ कॉस्ट बेनिफिट रेशियो. इस रेशियो में हम ये एस्टीमेट करेंगे कि एक प्रोजेक्ट से कितने नेट बेनिफिट्स होंगे एक सोसाइटी को एज़ कंपेयर्ड विद द कॉस्ट. अगर नेट बेनिफिट्स मैक्सिमम हुए, ज़्यादा हुए एज़ कंपेयर्ड विद द नेट कॉस्ट तो वो प्रोजेक्ट भी क्या होगा, सोशली वायबल होगा, सोशली एक्सेप्टेबल होगा. नेक्स्ट लास्ट इंडिकेटर क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स. लाइक अगर अभी हमने एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट नहीं की, अभी ओनली डिसीज़न लिया है टू मेक एन इन्वेस्टमेंट, तो हम सबसे पहले सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे. सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमने करना है तो अभी हम अपने प्रोजेक्ट की फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंटली डिटरमाइन करेंगे एंड फ्यूचर में कितने कॉस्ट एंड बेनिफिट्स होंगे उनको प्रेजेंटली डिटरमाइन करेंगे हम बाय यूजिंग द डिस्काउंट रेट और डिस्काउंट फैक्टर. डिस्काउंट रेट और डिस्काउंट फैक्टर की हेल्प से हम फ्यूचर की वैल्यू को प्रेजेंटली एस्टिमेट कर पाएंगे. सो उनको प्रेजेंटली डिटरमाइन करेंगे तो अगर बेनिफिट्स मैक्सिमम होंगे एज़ कंपेयर्ड विद द कॉस्ट तो वो प्रोजेक्ट क्या होगा, सोशली डिज़ायरेबल होगा. नेक्स्ट कम्स द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस. इट मीन्स जो सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, उसकी सिग्निफिकेंस या उसकी नीड अराइज हमें क्यों हुई. फर्स्ट इज़ इम्परफेक्ट मार्केट कंडीशंस. बिकॉज़ हमारी जो कंट्री है उसके अंदर जो मार्केट कंडीशंस प्रीवेल्ड हैं वो इम्परफेक्ट हैं. इट मीन्स या तो मोनोपोली होगी या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होगा इकोनॉमी में. एज़ वी आर लिविंग इन इंडियन इकोनॉमी तो यहाँ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ज़्यादा रन होता है. सो इम्परफेक्ट मार्केट कंडीशंस मीन्स
जहाँ सेम प्राइस नहीं होगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा। सो जहाँ मार्केट की कंडीशंस इम्परफेक्ट होंगी वहाँ हमें अपने प्रोजेक्ट का सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करना होगा, सो दैट कि हमें अपने प्रोजेक्ट की ट्रू पिक्चर डिपिक्ट हो पाए। सो इन केस अगर इम्परफेक्ट मार्केट कंडीशंस होंगी इकोनॉमी में, तो सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना क्या होगा, ज़रूरी होगा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट इज़ एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स। लाइक अगर हमने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, उसके इफ़ेक्ट्स क्या पड़े ऑन दी सोसाइटी, हम ये चेकआउट कर सकते हैं ओनली थ्रू सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। थ्रू सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम ये एस्टिमेट कर पाएंगे कि एक प्रोजेक्ट के कितने बेनिफिट्स हुए सोसाइटी को एंड उसके इफ़ेक्ट्स कितने हुए एक सोसाइटी को इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। सो हम दोनों का कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा सोसाइटी पे प्रोजेक्ट का इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स एंड प्रोजेक्ट का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा सोसाइटी पे इन टर्म्स ऑफ सोशल कॉस्ट। नेक्स्ट इज़ टैक्सेस एंड गवर्नमेंट सब्सिडीज़। जो टैक्सेस हैं वो मॉनेटरी कॉस्ट है एंड जो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ हैं वो क्या है, मॉनेटरी गेन्स हैं या बेनिफिट्स हैं। अब टैक्सेस की अगर हम बात करें फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमी, तो टैक्सेस हम पे करेंगे गवर्नमेंट को एंड गवर्नमेंट उस अमाउंट का यूज़ करेगी इन द सोसाइटीज़ वेलफेयर। गवर्नमेंट के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होंगे, टैक्सेस होंगे। तो उन टैक्सेस का, उन सब्सिडीज़ का कितना इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी पे, तो ये भी हम जज किससे कर पाएंगे, विद द हेल्प ऑफ सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। तो हमारे प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी पे, हम ये एस्टिमेट कर पाएंगे ओनली थ्रू सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। नेक्स्ट, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की हेल्प से हम ये भी एस्टिमेट कर सकते हैं कि एक कंपनी ने या एक पर्सन ने कितनी अमाउंट को इन्वेस्ट करना है, सेविंग्स कितनी करनी है, मतलब लेवल ऑफ सेविंग्स एंड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए एक पर्सन का या एक ऑर्गेनाइजेशन का जिसने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो वो भी हम किसके थ्रू एस्टिमेट कर पाएंगे, सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस की हेल्प से। नेक्स्ट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। इट मीन्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को ही दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। इट मीन्स जो प्रॉफिट्स मैंने ऑलरेडी अपने एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट किए थे उसका मैंने दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। सो थ्रू सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस हम ये एस्टिमेट करेंगे कि उस रीडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से सोसाइटी को कितना बेनिफिट हुआ, सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या पड़ा। नेक्स्ट, मेरिट वांट्स। इट मीन्स जो सोसाइटी के वांट्स हैं, जो प्रेफरेंसेस हैं, उन्हें प्रॉपरली एस्टिमेट करना, उन्हें ड्यू इम्पोर्टेंस देना एंड विद द हेल्प ऑफ सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस इन सभी वांट्स को इम्पॉर्टेंस दी गई एंड सोसाइटी के नीड्स को फुलफ़िल किया गया। सो ये सभी फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमें रिक्वायरमेंट हुई, हमें नीड अराइज हुई सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस की। नेक्स्ट कम्स स्टेप्स इन द ऑपरेशन ऑफ सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि हमने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं अगर हमने सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। फर्स्ट इज़ identification of cost and benefits of the project over its entire economic life. फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोजेक्ट के कॉस्ट एंड बेनिफिट्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो एक प्रोजेक्ट से हमें मिलेंगे ओवर इट्स एंटायर इकोनॉमिक लाइफ। नेक्स्ट, मेजरमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। सेकेंडली, अब आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हम उन कॉस्ट्स और बेनिफिट्स को मेजर करेंगे। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्काउंट रेट और डिस्काउंट फैक्टर टू एस्टिमेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। इस स्टेप में हम डिस्काउंट रेट को डिटरमाइन करेंगे। डिस्काउंट फैक्टर और डिस्काउंट रेट की हेल्प से हम प्रोजेक्ट की प्रेजेंट वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट, एट द एंड हम प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, हम उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जो हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा।
सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की हेल्प से हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट से हमें कितने बेनिफिट्स होंगे एंड कितनी कॉस्ट इंकर करनी होगी हमें। जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के बाद हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे एंड मिनिमम कॉस्ट होगी जहाँ, तो उस प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे एंड उस प्रोजेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। So students, this is all about our today's topic. So thank you so much and happy learning. Thank you.